हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो काफ़ी अच्छी मेहनत चाहिए। तो साथियों, आज के इस क्लास में आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके 2024 में 18 फरवरी जो आपका यूपी पुलिस परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो साथियों, इस क्लास का सारे सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, पेपर में छपने वाले सवाल हम कराने वाले हैं। तो साथियों, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप याद करिएगा और अपना चेक कीजिए सामान्य ज्ञान के सवाल प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा जाता था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवा आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों, पहले ओईसीडी क्या होता है? जो आपका आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन था ना, वो होता है। इसकी जानते हो, आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य की गई थी। तो इसका ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका साथियों पेरिस में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओईसीडी का मतलब आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न दूसरा दिया है, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। तो दोस्तों बताइए, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग है। तो ऑप्शन ए लोहा एवं इस्पात उद्योग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका शनि की है। किसकी है दोस्त? शनि की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों बताइए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका ये किस नदी पर स्थित है? शरावती पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो अगले प्रश्न में बात करते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न दिया, फैजी के दरबार में रहते थे। तो बताइए, फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो आपके अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी अकबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 पे बात करते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो दोस्तों बताइए, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आपका ये 1917 में शुरू किया गया था। 1917 में शुरू किया गया था। तो चलिए प्रश्न 7 पे बात करते हैं। तो प्रश्न 7 है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है। तो दोस्तों बताइए, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है। तो साथियों बताइए, किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो आपका कठोपनिषद में है। किसमें साथियों? कठोपनिषद में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, ये आपके परीक्षा में छपने वाले सवाल समझ लीजिए है। तो आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल याद करके जाएंगे अगर इस आपको सीने में वर्दी चाहिए तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बात करते हैं। तो प्रश्न 8 है, चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों बताइए, चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था। तो आपका ये हुआ था 1900 में। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 पे बात करते हैं। तो प्रश्न 9 दिया आपका, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है। तो दोस्त, जब He परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस समय किसका निर्माण करता है। तो आप बता सकते हैं, जो धनात्मक हीलियम आयन का क्या करता है? निर्माण करता है, धनात्मक हीलियम आयन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका कलर ब्लाइंडनेस है। कौन सा थी? कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो आपके भारत के जो राष्ट्रपति होता है उन्हें देता है। जो हमारे कौन होते हैं, राष्ट्रपति साहब जी को क्या देता है? जो आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 360। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बताइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपके राजा राम मोहन राय थे। कौन थे साथियों ब्रह्म समाज के संस्थापक? राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया आपका, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है।
तो देखिए दोस्तों, नाम देखिए, हक्की, पिक्की और सिद्धि। कर्नाटक से ये क्या है? भाषा है या रंगमंच शैली है या संगीत प्रकार है या नृत्य शैली है? तो बताइए क्या है कर्नाटक का हक्की, पिक्की और सिद्धि? तो आपका साथियों जानते क्या, ये भाषाएं हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक क्या है? भाषाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 14 बात करते हैं। तो प्रश्न 14 दिया है, किस क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो बताइए दोस्त, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वो किस योगदान में दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? तो आपका ये दिया जाता है आपके सिनेमा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग गठित होना चाहिए? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग गठित होना चाहिए? तो आपके अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। तो प्रश्न 16 दिया है, भारत का सबसे धनी मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, भारत का सबसे धनी टेम्पल कौन सा है? तो आपका तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। कौन दोस्तों? जो तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जो कि सबसे धनी मंदिर है। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है? तो दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है? तो आपका कौन सा है? तो आपका वासगेस है। कौन है दोस्तों? वासगेस। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो प्रश्न 18 दिया है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में प्रारंभ किया है? तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में प्रारंभ किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम है। क्या है दोस्तों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, यह नृत्य की संस्कृति संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा स्थान यह नृत्य की संस्कृति से संबंध है? तो आप बता सकते हैं? तो आपका इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन ए दिया इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु कब उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद की स्थापना की गई? तो दोस्तों बताइए, उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु कब उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1972 में। कब की गई थी दोस्तों? 1972 में की गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपका बरेली है। कौन है दोस्तों? बरेली है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जो जिसने भी बरेली पर टिक लगाया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है? तो बताइए, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह क्या है? तो आप बता सकते हैं साथियों? तो न तो कांच के उद्योग के लिए है, न सीमेंट उद्योग है, न तो बीड़ी उद्योग है। इसका मतलब डी कोई नहीं। जिसने डी पर लॉक किया उसका करेक्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? तो दोस्तों बताइए, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आपका हथकरघा है। कौन है दोस्तों? हथकरघा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी लॉक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 24, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है? तो दोस्तों बताइए, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक वह क्या है? तो आपका खाद्यान्न है। क्या है दोस्तों? खाद्यान्न। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके महात्मा गांधी हैं। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी पे लॉक कर दीजिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 है, नो मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों बताइए, नो मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है? तो आपके गवर्नर के बिना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिका का लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिका का लेखक कौन है? तो आपके शूद्रक हैं। कौन है दोस्तों? शूद्रक। ऑप्शन बी शूद्रक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रांतीय स्वायत्तता के उपाय का परिचय देता है? तो दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सा एक प्रांतीय स्वायत्तता के उपाय का परिचय देता है? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 वो देता है। क्या देता है साथियों? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो एक प्रांतीय स्वायत्तता के उपाय का परिचय देता है। तो चलिए प्रश्न 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है,
धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों बताइए, धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपके कुणाल ने किया था। किसने साथियों? कुणाल ने। ऑप्शन सी कुणाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो दोस्तों बताइए, मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली कौन सी है? लेजिम या ओट्टम थुल्लल या माचा या चिराव? तो बताइए कौन है? तो ओट्टम थुल्लल है। कौन है साथियों? ओट्टम थुल्लल। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों ये सवाल आपके पेपर में छपने वाले सवाल जो हमने कराए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों आप सारा सवाल याद करके जरूर जाइएगा। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।